है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि जो मेरा सब्सक्राइबर है कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में दुबई में काम करता हूँ। तो किसी भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई आप काम क्या करते हो। तो भाई सबसे पहले मैं उनको डाउट क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, जो बिजली वगैरह काम होते हैं वो मैं करता हूँ। और मैं काम करता हूँ जैसे कि यहाँ पे छोटा छोटा ये घर है ना, इस घर का जिसको हम लोग नॉर्मली तौर पे हाउस वायरिंग बोल सकते हैं। बट यहाँ पे हाउस वायरिंग से थोड़ा सा अलग है, जैसे इंडिया में होता है वैसा नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑटोमेशन का काम चलता है। तो मैं आपको उस पर कुछ अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि वो कैसे काम करता है। ये भी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ ये फाइनल हो चुका है, और जब फाइनल हो जाएगा तो मैं आपको A to Z दिखा दूंगा कैसे काम करता है। चलिए मैं चलता हूँ मुद्दे की बात। तो वो पूछे थे कि आप क्या काम करते हो, तो मैंने बता दिया मैं इलेक्ट्रिक काम करता हूँ। और उन्होंने पूछा था अगर मैं पेंटर से आता हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, तो क्या पेंटर का सैलरी क्या होती है। मैं आपको दिखा भी दूंगा पेंटर का काम क्या है यहाँ पे। तो अगर आप लोग बिल्कुल आप पढ़े लिखे हैं, कम से कम 10th पास होना चाहिए आपको, और आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। जिस फील्ड में आए उस फील्ड का नॉलेज आपको होना चाहिए प्रॉपर, ताकि आपको अच्छा खासा सैलरी मिल सके। और मैं अपनी सैलरी की बात करूं तो मेरे को यहाँ का 2000 दरहम मिलता है, यानी यहाँ का 2000, इंडिया का समथिंग 50,000 के आसपास मेरी सैलरी है। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी सैलरी कितनी है। और उन्होंने सैलरी भी पूछा था तो मैंने सैलरी भी बता दिया। मेरा सैलरी इंडिया का तकरीबन 50,000 है, और उसमें खाना भी है, थोड़ा मोबाइल का भी खर्चा है। मेरे पास थोड़ा ज़्यादा खर्चा है जिसके वजह आज जो नहीं बिल्कुल न्यू है, जो सोचते हैं कि मैं हेल्पर से जाऊंगा, तो हेल्पर से अगर आप आते हैं तो आपको सैलरी मिलेगा वहीं 1000-1200 के आसपास सैलरी आपको मिलेगा। और हो सकता है आपको उसमें खाना भी पड़ेगा, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको गल्फ़ कंट्री में आना है, तो आप किसी भी फील्ड में आना है तो आपको उस फील्ड में आपको अच्छा खासा नॉलेज होनी चाहिए। आपको तकरीबन 50% इंग्लिश भी आना चाहिए। किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाइए आपको इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है कि आप इजीली तरीके से किसी न किसी से बात कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जितना सारा इंजीनियर, फोरमैन या कुछ भी आपके ऊपर वाले जो रहते हैं उनको इंग्लिश अच्छा खासा आता है। तो हो सकता है अगर काम का नॉलेज कम भी हो और आपको इंग्लिश आती है तो आप अच्छा खासा यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आपके माइंड में चल रहा है कि मैं भी गर्लफ्रेंड में जाऊँ, तो आपको मैं बताऊँगा आप कहीं पे जाके किसी जो फील्ड में है वहाँ पे जाके अच्छा से काम कीजिए। उसका ड्राइंग कैसा क्या होता है आपको A to Z जानना है, और फिर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ड्राइंग आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। और काम की मैं बात करूँ तो सबसे बढ़िया काम है किसी भी फील्ड में आप टेक्निकल, यानी जो टेक्निकल है ना वो चीज़ आपको सबसे बेस्ट है काम के मामले में मेरे हिसाब से। जैसे कि इलेक्ट्रिक भी आता है, प्लम्बिंग का काम आता है, AC का काम आता है, ये सब परफेक्ट काम है। तो मैं एक बात बता दूंगा, अगर आपको ड्राइंग आ जाता है, जिस फील्ड में आप काम करते हैं उसका ड्राइंग आता है, तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा। समझिए एक वही काम अगर बिना ड्राइंग का आप करते हैं तो आपको मिलेगा 1200 1000। और आपको ड्राइंग आता है, आपको काम का नॉलेज है, तो आपको सैलरी हो सकता है 1500 से स्टार्टिंग होगा, 1500 2000 2500 तक भी जा सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ड्राइंग जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं उसका ड्राइंग आना चाहिए। और मैं एक्चुअली यहाँ पे मेरे को 3 साल हो गया है, और मैं अपना 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप सबके बीच। तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपको अपना राय जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं यहाँ पे अभी दुबई के अंदर काम करता हूँ, पाम जुमेरा में। और जो हम लोग मैं खास करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक काम करता हूँ। और देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा घर बना हुआ है, इसी घर के अंदर काम होता है। और मैं भी जहाँ पे काम करता हूँ यही एक घर है जहाँ पे काम हुआ है। और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, और इलेक्ट्रिक के फील्ड में ड्राइंग से रिलेटेड एवरीथिंग हम लोग को ईजी पता है कौन सा क्या है। अब एक्सपीरियंस हो चुका है तो हम लोग खुद से भी कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का आइडिया है कि ड्राइंग में हो सकता है कि ड्राइंग देखते भी है तो हम लोग को लगता है कि ये गलत है, तो अपने हिसाब से करते हैं और बाद में वो जाके सही हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो जाता है। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लोग बाय, टेक केयर।